बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आप सब जानते हैं कि पहाड़ी और गुज्जर का मसला जो पिछले 2 बरसों से तकरीबन सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा और बिलाखिर एक अच्छी अनाउंसमेंट हुई और दोनों कम्युनिटीज़ को एक पेज पर लाकर खड़ा किया गया और वो ये है कि रिजर्वेशन अनाउंस कर दी गई है। एसटी का दर्जा पहाड़ियों को भी मिल चुका है, बाकी कुछ पसमानदा तबकात को भी। और गुज़श्ता रोज़ ये अनाउंसमेंट हुई इंतज़ामी काउंसिल के इजलास के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के इजलास में मंजूरी दे दी गई कि पहाड़ियों को भी 10% रिजर्वेशन और गुज्जरों को भी 10%, बकरवाल्स को भी 10%, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण और पटारी जो कम्युनिटीज़ हैं इनको भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उनके एडवाइज़र राजीव राय भटनागर, उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के मनदीप कुमार भंडारी जो इस इजलास का हिस्सा थे। ये वही इजलास था जो पहले जब स्टेट हुआ करती थी या असेंबली हुआ करती थी तो उस वक्त जब हुकूमतें बनती थी, जैसे सेंटर में कैबिनेट मीटिंग होती है तो स्टेट लेवल पर भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, रियासती काबीना जिसको आप कहते थे। लेकिन रियासती काबीना नहीं है तो चूँकि सदर राज नाफिज है और डायरेक्ट हम होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पूरे मामले को देखती है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास होता है इंस्टेड ऑफ स्टेट कैबिनेट इजलास। तो फैसला यह हुआ कि 20% रिजर्वेशन का कोटा कर दिया गया, जिसमें 10% गुज्जरों को ऑलरेडी जो मिलता था वो मिलता रहेगा, बकरवालों को भी मिलता था, मिलता रहेगा, और 10% इजाफी जो बढ़ाया गया है ये पहाड़ियों के नाम किया गया, कोलीज के नाम किया गया, गड्ढा ब्राह्मण्स के नाम किया गया, और इसके अलावा जो चौथी जमात इनमें है वो है पटारी। तो ये सारा कब हुआ है? जब जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिजर्वेशन रूल्स 2005 थे उनको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से हरी झंडी दिखाई गई, विच मीन्स नाउ जम्मू कश्मीर के अंदर जो कवायद व ज़वाबित थे जो गुज्जर और पहाड़ियों के लिए थे रिजर्वेशन के एतबार से, वो बराबरी पर है। तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 में तरमीम ऑलरेडी हो चुकी है। 26 जुलाई 2023 को एक बिल पेश हुआ था जिसको बाद में हंगामे के बीच कंसिडरेशन के लिए साइड कर दिया गया। फिर जनवरी के महीने में पेशरफ्त हुई और 6 जनवरी को राज्यसभा से बिल पास होने के बाद पहाड़ियों को उस लिस्ट में डाल दिया गया जिसको आप शेड्यूल ट्राइब या एसटी का दर्जा देना कहते हैं और समझते हैं। अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर क्लियर कर दिया गया कि पार्लियामेंट के ज़रिए जो शेड्यूल ट्राइब का ऑर्डर है वो ऑलरेडी नाफिज किया जा चुका है, तो जम्मू कश्मीर पर भी अब ये लागू होता है। 10% रिजर्वेशन जिसको मंजूरी दी गई है एसटीज़ के लिए, लेकिन फॉर पहाड़ीज, पटारीज, कोलीज एंड गड्ढा ब्राह्मण्स, और इससे किसी भी तरीके से कोई मनफी असर, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट 10% रिजर्वेशन जो गुज्जरों और जो बकरवाल्स को मिलती थी उस पर नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरा, दोनों कबाइलों को रिजर्वेशन के फ़वाइद जो हैं वो यकसा यानी बराबर हो गए हैं, यूनिफॉर्मिटी लाई गई है और अलग अलग कर दिया गया है बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तकसीम के, ये 10-10%। और रिजर्वेशन के लिए जो अलग फ़ीसद मंजूरी दी गई है, ये प्रपोजल एक बाज़ाब्ता तौर पर तैयार किया गया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कि 10% इनको मिलना चाहिए और बाकी पसमानदा तबकात को भी, तो गुज्जर और बकरवाल्स का हम काट नहीं सकते। वो प्रपोजल कब बना? जो जीडी शर्मा कमीशन जिसको गुज्जर कह रहे थे कि इसको मनसूख कर देना चाहिए, इसका कोई काम नहीं है, आईनी हैसियत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी नहीं है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। जो उसने सिफारिशात दी थी, जो रिपोर्ट मरकज़ी वजारत को दी माइनॉरिटीज़ को, माफ़ कीजिएगा, जो रिजर्वेशन जिस मंत्रालय ने डिसाइड करना था, जिस मिनिस्ट्री ने देना था, उनके सामने रिपोर्ट्स रखी, तो बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट वहाँ से की गई और उसके बाद अर्जुन मुंडा साहब की तरफ से बिल पेश किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे जो प्रपोजल तैयार किया गया था कि इसको तकसीम कैसे किया जाएगा, अमेंडमेंट तो कर दी गई है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन तकसीम कारी का अमल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की उस तजवीज़ पर, उस प्रस्ताव पर, उस प्रपोजल पर डिपेंड थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के सामने पहुंचा था। तो 10-10%। एक बड़ी खबर ये 20% रिजर्वेशन कुल मिलाकर अनाउंस कर दी गई है। 10 फॉर पहाड़ीज इक्वलेंट टू 10 फॉर गुज्जर एंड बकरवाल्स, पटारीज, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण को भी 10-10%। दूसरा, राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जो माजूर अफराद हैं उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जो उनका एक्ट है 2016 का, उसके मुताबिक गौर व फिक्र की गई है। जहां 4% उनको रिजर्वेशन ऑलरेडी मिलती थी, हो सकता है कि इसमें इजाफा किया जाए, लेकिन ये मामला भी डिस्कस हुआ है और आज या कल हो सकता है एसआरओ सामने आए, तो मैं बाद में पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन इंतज़ामी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस कानून के मुताबिक जो उनको फ़वाइद या जो 4% रिजर्वेशन नौकरियों में डिसेबल पर्सनस को या उन लोगों को मिलते थे जिस्मानी तौर ख़ास हैं, उन लोगों के लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर सरकार यहाँ पर कवायद वाज़ा करना चाह रही है और वो जो माजूर अफराद की इस्तिलाह है उसको तब्दील करने पर इत्तफाक हुआ है। शायद उसको 4 से 8 या 5, 6, 10
मुझे पता नहीं कितना होगा, लेकिन किया जाएगा। और ये तरमीम उन कम्युनिटीज़ की सरकारी मुलाजमतें अब पहाड़ी जो हैं वो गुज्जर बकरवालों की तरह यकसां हुकूक के जो हैं वो हकदार होंगे। एक तो मुलाजमतों में जो पेशा वाराना या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनमें, इसके अलावा तालीमी मैदान में, समाजी तौर ये पिछड़ा हुआ तबका जो था वहाँ पर भी, और तालीमी और मुआशी तौर या समाजी और इक्तसादी तौर पर जिन लोगों को अभी तक जानबूझकर पसमानदा इलाकों में रखा गया था, तो ये रिजर्वेशन उनको मिलेगी। दूसरी बात याद रखिएगा, ये 10% रिजर्वेशन मिलने के बाद मैक्सिमम एरियाज़ जहाँ पर पहाड़ीज रहते थे, कोलीज गड्ढा ब्राह्मण्स रहते थे, उन लोगों को जो ऑलरेडी वहाँ रिजर्वेशन मिलती थी, या आरबीए में कई एरिया थे, तो आरबीए जो ऑलरेडी आरबीए के तहत फ़वाइद मिलते थे वो ख़त्म करने का भी प्लान सरकार ने साथ साथ तैयार रखा, क्योंकि डबल तो फ़ायदे किसी को मिलेंगे, रिजर्वेशन डबल किसी को मिलेगी नहीं। 8% के आसपास जो बढ़ाकर जो ओबीसीज़ के लिए रिजर्वेशन थी उस पर भी बात हुई है। ये ज़रूर आपको नेक्स्ट में वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये असल मामला हैं जिन पर ब्रीफली डिस्कशन हुआ है, गौर व फिक्र की गई है। साथ साथ हमारी जानकारी के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर JKLD ऑफ 2020 19/3/2020 का जो गवर्नमेंट कमीशन तश्कील दिया गया था उसका हवाला देते हुए यहाँ जिक्र किया गया है कि सिफारिशात हक़ाइक़ पर मबनी है। तो अब आरबीए के बहुत सारे इलाके कटेंगे, ओबीसीज़ में जो लोग फॉल करते हैं पंचायतों में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में, वो जो बहुत जल्द नाफिज होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ तक इसकी बात रही, ये बहुत जल्द SRO आएगा, तो साथ साथ मुलाजमतों में, पेशा वाराना कोर्सेज़, प्रोफेशनल कोर्सेज़ में, तालीमी मैदान में नौजवानों को इसको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन में वो ऑर्डर सामने आ जाए, या SRO में भी क्लियर किया जा सकता है, जहाँ पर ऐसा भी होगा कि या तो तहसीलदार को, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, या फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर को बाख्तियार बनाया जाएगा कि वो सर्टिफिकेट्स जारी करें। तो सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, इसके लिए इंतज़ार करें, इस पर ज़्यादा सवाल ना पूछें, जैसे ऑफिशियल कन्फर्मेशन होगी। लेकिन फ़िलहाल NIC NIC जिसको आप कहते हैं, वहाँ पर भी पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है वो ऑफिशियल STs की लिस्ट में डाला जा चुका है। एक तो ये बात। दूसरा, जब सर्टिफिकेट्स अजरा होंगी ये साथ साथ हो जाएंगी जैसे SRO सामने आएगा। अब वो कब होगा इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। तीसरी बड़ी बात जो गलत फहमी पैदा की गई, सरकार की कमिटमेंट थी कि पहाड़ियों को 10% मिले, अब उनको मिल चुकी है, लेकिन गुज्जरों का हक काट कर पहाड़ियों को दिया जाएगा, वो हुकूक से महरूम होंगी। ये सारी बातें हकीकत से बईद गलत साबित हुई हैं। मैंने पहले दिन से कहा था, रोज़ अव्वल से मैं बार बार कह रहा हूँ, गुजारिशात कर रहा हूँ, जो लोग मार्च कर रहे थे, सो कॉल्ड ये जो खुद ट्राइबल एक्टिविस्ट बने हैं, लोगों को गुमराह कर रहे थे, नौजवानों को एहतिजाज करवाया, उनको गिरफ्तार करवाया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बंद कराया, इसके लिए सारे के सारे वो लोग जिम्मेदार हैं जिनने एहतिजाज के लिए उकसाया, उनको प्रोपोगेट किया कि आप आइए, आपका हक मारा जा रहा है, कौम का हक मारा जा रहा है। कुछ नहीं, आज क्लियर हो गया, वो सारी बातें झूठ साबित हुई। अब ईजी सी बात है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी एहतिजाज कर रहे थे, आप सिर्फ माहौल को ख़राब कर रहे थे, चंद लोगों को गुमराह करके, जो सरकार ने, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग जो बता रहे थे। फिर अर्जुन मुंडा साहब ने बात दोहराई, इनको लग रहा था कि फ्रॉड है, झूठ है, लेकिन आज 10% रिजर्वेशन अलग से मिलकर ये साबित हो गई कि आप लोग फ्रॉड कर रहे थे, मक्कारी कर रहे थे, अपनी कौम के साथ तसख्खुर कर रहे थे। आप किसी भी तरीके से कोई भी हकीकत या सच्चाई या सदाकत लोगों के सामने लाने के अहल नहीं थे, ना हो सका है। अब ये मार्च, जो सो कॉल्ड मार्च निकाला कुछ लोगों ने, इकट्ठे हुए और कम्युनिटीज़ के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश, पीर पंचाल, चिनाब वैली, जम्मू कश्मीर में कम्युनिटीज़ को लड़ाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें फेल होती हुई साबित नजर आई हैं, क्योंकि जो कमिटमेंट थी और जो वाज़ेह हिकमत अमली है उसके मुताबिक चीज़ें आज हो गई हैं। नाउ अब वेट करें और इस बात का कि बराबरी के मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स कुछ दिनों में जारी होंगी। पहाड़ी गुज्जर एक कैटेगरी में आ गए, ST में शामिल हो गए हैं, कोलीज गड्ढा ब्राह्मण। इससे ज़्यादा कितनी जाते हैं ये तो SRO के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल ऑफिशियल कन्फर्मेशन 4 को बराबर 10% गुज्जर और बकरवालों को तो था ही, पहाड़ी, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण और जो इसमें पडारीज थे। नाउ दे विल ऑल्सो गेट 10% रिजर्वेशन एज़ पर दिस कोटा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, साथियों तक वीडियो पहुँचाएँ, और बहुत जल्द मज़ीद अगर कोई नई चीज़ होगी तो वो भी आपको साथ साथ बता दिया जाएगा।